हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री जोशी सर को सप्रेम प्रदान करें। सप्रेम। सर, आज एनएसएस कैंप का समापन हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, आज ये जो गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरथल अड्डा सोनीपत में 7 दिवसीय एनएसएस कैंप का समापन हुआ है। बच्चों ने बहुत ही सुचारू रूप से 7 दिन अच्छे कार्यक्रम किए हैं अपनी रैलियों के द्वारा और अन्य जो भी इनके लघु नाटिकाओं के द्वारा समाज के अंदर बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। इन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में और समाज में जितनी भी हमारी बुराइयां हैं, ख़ास तौर से नशा मुक्ति के बारे में इन्होंने रैली निकाली और भिन्न भिन्न चौराहों पर नुक्कड़ सभाएं की। उसके द्वारा जो है समाज के अंदर अपना एक अच्छा संदेश दिया है। आज इस समापन पर हमारे शुगर मिल के एमडी श्री जितेंद्र जोशी जी भी आए और उन्होंने भी जो है बच्चों का कार्यक्रम देखा, जो कि इन छोटी छोटी नाटिकाओं के द्वारा उन्होंने भी इसको जो है बहुत ही सराहा है। और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरथल अड्डा ने अपना ये कैंप आयोजित किया है, इसी प्रकार से सारे सोनीपत ज़िले में हम कैंपों का आयोजन कर रहे हैं और सारे ज़िले का बहुत ही अच्छा संदेश हमारा गया हुआ है। और चंडीगढ़ जो हमारा एनएसएस सेल है उन्होंने भी हमारे सोनीपत ज़िले की जो है प्रशंसा की है और मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य स्तरीय कैंप जो कि अब हमारा आगे फरवरी के एंड में लगने जा रहा है, उसमें भी हमारा सोनीपत ज़िला जो है अपनी जो जिम्मेदारी दी है राज्य स्तरीय कैंप की उसको बखूबी से जो है निभाएगा। मैं मनोज जी आपका भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारी जो एनएसएस की गतिविधियां हैं उनको सुचारू रूप से जो है आगे प्रसारित कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपके चैनल का और आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और समाज के अंदर जो भी फैली हुई कुरीतियां हैं उनको दूर करने में हमारा एनएसएस जो विभाग है वो पूरी तन्मयता के साथ अपने कर्तव्य को निभाएगा। धन्यवाद। सर, क्या नाम आपका? मैं धर्मदत्त, प्राचार्य राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुरथल अड्डा। आपके स्कूल में एक हफ्ते से कैंप चल रहा था एनएसएस का। हाँ जी, ये 2 तारीख से। जो कि काफ़ी शानदार कैंप रहा है। हाँ जी, 2 तारीख से बताइए कैसा कैंप रहा, आज समापन था। 2 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक एनएसएस कैंप का आयोजन किया गया और इस कैंप के माध्यम से शुरू से ही लेकर के हमने डेली के रिसोर्सेज पर्सन अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बुलाए ताकि बच्चों को समाज के बारे में, पर्यावरण के बारे में, रेड क्रॉस के बारे में और अलग अलग विषयों, सफाई के विषय में अलग अलग विषयों के ऊपर बच्चों को उन रिसोर्सेज पर्सन ने बताया और उनको ये भी कहा गया कि भाई जिस बच्चे इससे बेनिफिट होगा और समाज के लिए काफ़ी आगे जीवन में ये काम आने वाली चीज़ें भी हैं। इसके साथ साथ मनोज जी, दीपक छारा जी पर्यावरण से संबंधित और सेल्फ डिफेंस के बारे में भी जो उपयोगी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन के लिए, उन सब का इसमें बच्चों को ज्ञान कराया गया और काफ़ी इसके अंदर उनको एक अच्छा सहयोग भी मिला और उनको आउटपुट भी उनकी अच्छी मिली। आज लास्ट डे समापन किया गया और शुगर मिल के हमारे एमडी साहब श्री जितेंद्र सिंह जोशी जी आए और उनकी देखरेख में प्रोग्राम किया गया। हमारी पूर्व प्राचार्य संतोष राठी जी भी आई और कोऑर्डिनेटर श्री नरेश सोरहा जी। समापन के दौरान उन्होंने विभिन्न एक्टिविटीज़ के माध्यम से पूरा एक समरी बनाई गई जिससे बच्चों ने भाग लिया। उनके जो ये इधर अपना सेमिनार लगाया गया, सेमिनार अलग अलग से जो
प्रैक्टिकल इन्होंने किया और इसी प्रकार से यहाँ स्टेज के ऊपर प्रोग्राम करवाए गए। तो बच्चों ने भी बताया सारा का सारा प्रोग्राम उन बच्चों के माध्यम से करवाया है कि भी बच्चों के अंदर से एजिटेशन भी ख़त्म हो और वे इससे के बारे में सीखे भी। उन्होंने अपने प्रोग्राम भी प्रस्तुत किए। तो बस यही कहना चाहूँगा, ये काफ़ी यूज़फुल रहा बच्चों के लिए। और हमारी जो ये एक बात और कहना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं वो स्टेट लेवल के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं और उनका आगे उसमें कैंप में जाएंगे। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम सुनीता है। आज आपके स्कूल में एनएसएस का कैंप चल रहा था 7 दिवसीय, जिसका आज समापन हुआ है। यस सर। तो उसके बारे में बताइए, कैसा रहा कैंप? पूरी एक समरी बता दीजिए आप। ओके सर, मैं सुनीता इस GG3+ मुरथल अड्डा की PO हूँ मैं यूनिट की, NSS यूनिट की। और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और पहले से और लास्ट डे तक 7 डे तक ये बहुत ही इंटरेक्टिव और बहुत ही लर्निंग वाला कैंप रहा बच्चों के लिए। और शायद आपने बच्चों से भी फीडबैक ली होगी, नहीं तो ले भी लेना, बच्चे आपको बताएंगे। कोई अभी चाहता ही नहीं कि ये कैंप ओवर हो जाए और लंबा होना चाहिए, बल्कि इन्होंने हमारे जिला समन्वय कोऑर्डिनेटर साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि जी चाहे और बढ़ा दो और हमें आगे आगे वहाँ करवाओ। हमने पहले ही दिन सर ग्रुप में बांट दिया था बच्चों को। 5 ग्रुप थे, जो रोज़, लिली, जैस्मिन, लोटस के हिसाब से, और उनको हमने थीम दे दिया था। तो उस थीम के बेस्ड पे जो भी स्पीकर आ रहा था उन्होंने अलग अलग, जैसे किसी को रोल प्ले दिया था, किसी को फ्यूज़न दिया था, किसी को माइम, तो किसी ने स्किट के माध्यम से, 5 ग्रुप ने अपनी अपनी जो विधा उनको अलॉट की गई थी उसके माध्यम से आज रिप्रेजेंट किया। और हमने 9 स्पोर्ट्स और कल्चरल आइटम तथा आर्टिस्टिक स्किल से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स कराए, जिसमें लगभग 35 बच्चे हमारे विनर रहे। तो उन बच्चों को आज हमारे मध्य में बहुत ही अनुभवी और बहुत ही जुझारू और यंग हमारे लीडर HCS जितेंद्र जोशी जी आए थे, जो शुगर मिल में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्य करते हैं। उन्होंने बहुत समय दिया हमें और बहुत सराहा भी प्रोग्राम को और बच्चों को मोटिवेट भी किया। तो हमें बहुत अच्छा लगा, इससे हमें ऊर्जा भी मिली। उसी के साथ हमारे कोऑर्डिनेटर सर भी आए, उन्होंने भी यूनिट को भी और पूरे बच्चों को भी, प्रयासों को भी सराहा। और जो हमारे डिफेंस की ट्रेनिंग जिन्होंने दी थी, मनोज जी, उन्होंने हमारे कैंप को लाइव भी किया हमेशा ही, उनके लिए हम विशेष आभारी भी रहेंगे। वो भी हमारे बीच रहे और बच्चों को गाइड भी किया और हर जगह, हर कोने पर उन्होंने आंख रखी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो रही है और बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। तो सर मैं ये बताना चाहूँगी, और हमारी पूर्व प्रिंसिपल मैम संतोष राठी जी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में थी, उन्होंने भी बच्चों को मार्गदर्शित किया, मोटिवेट किया। हमें बहुत अच्छा लगा और बच्चों ने जो प्रस्तुतियाँ, जो चीज़ इन्होंने सीखी हैं, अपने आप इन्होंने बनाया। हमारी गाइडेंस में रहकर हम सुबह 8 बजे से और शाम के 6-7 बजे तक इनके ही उसमें रहते थे और सभी काफ़ी स्टाफ सदस्यों का सहयोग भी रहा। बहुत अच्छा लगा। एक सवाल जी सर। जैसे कि हमारी टीम ने आपके स्कूल में जाके पड़ताल भी की है, तो कुछ देखने को मिला कि बच्चे खुद काम कर रहे थे। क्या ये इनके ट्रेनिंग का हिस्सा है या फिर जो सुविधाओं का अभाव है? सर सुविधाओं का अभाव और वो मुरथल अड्डा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, ये तो इम्पॉसिबल है और कोई भी सुविधाएं नहीं है। और जब हम टीचर्स हैं तो असुविधा होनी ही नहीं चाहिए। असुविधाओं की कोई वो नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये कैंप का हिस्सा है। ये लाइफ स्किल डेवलप करते हैं, कॉपरेशन की फीलिंग डेवलप करती हैं, काम के प्रति पूजा भाव का भी इसमें पैदाइश होती है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। सेवा, राष्ट्रीय सेवा योजना, जब हम राष्ट्र की सेवा तभी करेंगे जब हम अपना काम खुद करेंगे, क्योंकि सर्विस बिफोर सेल्फ, अपने आप से सर्विस पहले होती है। और हमारा मोटो भी यही है, स्वयं से पहले आप, कि पहले हम अपना करें फिर दूसरे की सेवा करें और आगे बढ़ें। तो ये कैंप का हिस्सा है सर। और इतना ही नहीं, बच्चों ने केवल ये खाना बनाया, आपकी टीम ने वॉच किया होगा, खाना बनाने में भी, सर्विंग में भी, सारा काम हर डे अलग अलग ग्रुप करता था। ऑर्गेनाइजेशन का, इवन मैट बिछाना, चेयर उठाना और अनाउंसमेंट का भी, जो स्पीकर आए उनको बोलना। मीन्स हमने ये चाहा है कि हम इन बच्चों को सब कुछ सिखाएं ताकि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक ऑलराउंड पर्सनैलिटी निखर कर आए। आज आपके स्कूल में एनएसएस कैंप का आयोजन किया गया था 7 दिवसीय, और आप रिटायरमेंट के बाद में भी आज दोबारा से इस स्कूल में दिखाई दिए। काफ़ी साल में आपने सेवाएं दी हैं, तो कैंप के बारे में बताइए, कैसा रहा दोबारा से आगे? जी, आगे खुशबू तो आप भूल नहीं पाओगे ज़िंदगी भर। जी,
मुझे गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरथल अड्डा में जो 7 दिन का कैंप चल रहा था एनएसएस का, उसके आज समापन समारोह पर मुझे इस समारोह का हिस्सा बनने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ये स्कूल में मेरे 13 वर्ष मैंने गुजारे हैं और इस स्कूल की मिट्टी से, इसकी खुशबू से मेरा एक विशेष लगाव रहा है और आज यहाँ पर आकर मुझे बहुत खुशी हुई। श्रीमती सुनीता ढुल जी जो इस प्रोग्राम ऑफिसर हैं एनएसएस की, उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और बच्चों से मिलकर स्कूल में आके मुझे बेहद खुशी हुई। इस कैंप में बहुत ही अच्छी गतिविधियाँ जो 7 दिन में मैडम ने करवाई हैं, उनकी एक छोटी छोटी झलक देखने का आज मुझे मौका मिला। निस्संदेह बहुत बढ़िया और हिम्मत और मेहनत के साथ ये कार्यक्रम पूरा 7 दिन का इन्होंने किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस तरह के कैंप जो होते हैं वो बच्चों में समाज की सेवा और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं और उनमें छुपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करने का भी मौका मिलता है ऐसे कैंप में। तो मैं पुनः विद्यालय प्रशासन को और श्रीमती सुनीता ढुल को जो इस प्रोग्राम की ऑफिसर हैं, उनको बहुत बहुत इसकी शुभकामनाएं देती हूँ कि सक्सेसफुल ये कार्यक्रम उनका आज समापन हुआ है और विद्यालय में आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। थैंक यू सो मच।